मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, और जब मन में संकल्प विकल्प उठते हैं तो वो संकल्प विकल्प बुद्धि को समर्पित किए जाते हैं, बुद्धि की ओर दिए जाते हैं। इनमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, निश्चय तो बुद्धि को करना है। किसके, किस मरानी के महल में आज की रात्रि व्यतीत करूंगी? तो याद रखिए, पक्षपात कैकेयी के प्रति जाते हैं उनके मन में। और समस्या है क्या? समस्या से बच सकते थे। क्यों? बोले अगर ज्ञानमयी कौशल्या के महल में चले जाते, आज ही की रात को बचानी है बस केवल है। कल प्रातः काल तो सर्वोच्च पद, सर्वोच्च स्थिति प्राप्त ही हो जाएगी, उसके बाद तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। आगे ही अगर ज्ञान के महल में जाते तो भी कोई समस्या नहीं थी, और अगर समर्पण के महल में तो पूछना ही का है। जहां समर्पण ही समर्पण है, जहां निष्ठा ही निष्ठा है, जिससे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए है, बच सकते थे। लेकिन पक्षपात तो क्रिया के प्रति है ना, कैकेयी के प्रति है ना। निश्चय किया आज की रात्रि मैं कैकेयी के महल में जाऊंगा। और जब कैकेयी के महल में गए, कैकेयी तब तक जो है वो आप लोग जानते ही हैं, तब तक मंथरा ने सब कुछ फेर दिया है आकर के देवताओं की माया से। मंथरा ने फेर दिया और कैकेयी को भवन में चली गई है। महाराज दशरथ महारानी के महल में गए। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र वाले जो है बनाते हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ जो बनते थे ना बड़े बड़े महल या घर में एक कमरा होता था जिसको को भवन कहते थे। जब गुस्सा आया पहुंच गए, किसी को बताना नहीं पड़ता था, पता चल गया कि को भवन में है तो अपने आप से लोग समझ जाते थे कि आज खैर नहीं है। आज समस्या क्यों है? लोगों ने वास्तुशास्त्र के तो ध्यान रखते हैं, लेकिन को भवन को बनाते ही नहीं अपने घरों में, और बनाते नहीं। भाई उस समय तो बात ये थी कि को भवन में जाते थे तो लोग कभी साल 6 महीने 2-4 साल में जाया करते थे, कभी जरूरत पड़ती। आप तो 24 घंटे को भवन में ही तो रहते हैं। कहा तो को भवन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ये समझिए कि पूरा नगर ही नगर होगा। वो तो को नगर, को भवन जिसमें जाकर के, और याद रखिए बहुत सुंदर बात है, व्यवहारिक बात है, को भवन भी बुरा नहीं है। जो सीधा सा अभिप्राय है, सामने वाले व्यक्ति को अपने मन की भड़ास निकालने का, गुस्सा निकालने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप देंगे सरलता से तो याद रखिए शांति बनी रहेगी परिवार में। क्यों? जब निकलती जाएगी भीतर की बात जो है वो तो कोई बड़ा बम विस्फोट नहीं होगा, लेकिन जब भीतर ही भीतर व्यक्ति घुलता रहता है तो बड़े रूप में फिर फूटता रहेगा। इसलिए को भवन भी होना जरूरी है। महाराज दशरथ पहुंचे, पूछा रानी कहां है, दिखाई नहीं पड़ती। दासी ने कहा को भवन में। जैसे ही को भवन शब्द सुना, बस बोले को भवन सुनी सकुचे उड़ा, संकोच में पड़ गए, पैर पीछे की ओर लौट रहे हैं। बोले को भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ, और भयबस अगहुण पर ही न पाऊ। पैर आगे की ओर नहीं जा रहा है, पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, पैर पीछे की ओर जाने की चेष्टा कर रहा है। महाराज दशरथ फिर भी चले जा रहे हैं मन मारे। तुलसीदास जी ने कहा देख ये कौन है? महाराज दशरथ। बोले सुरपति बसई बाहुबल जाते। देवराज इंद्र जो स्वर्ग में राज्य करता है वो इन्हीं की भुजाओं के बल से करता है। जब दैत्य आक्रमण करते हैं तो यही महाराज दशरथ जाकर के दैत्यों को परास्त करके और उसको फिर से सिंहासन पर बैठाते हैं। सुरपति बसई बाहुबल जाके और नरपति सकल रहने रुकता। मनुष्य राजा जो है वो तो हमेशा दृष्टि देखते रहते हैं, लेकिन जो ऐसा शक्तिशाली
बलशाली है, आज उसकी दशा क्या हुई? बोले सोसु नित्य सके सुखा। आज पत्नी को भवन में बैठी है, ये सुनकर के कांप रहा है। गोस्वामी जी ने कहा पैर कांप रहे हैं। किसका प्रभाव है? बोले देशो से नित्य से गयो सुखाई, अरे देखा वो काम प्रताप हो बड़ाई। ये काम का प्रताप है, होना ये चाहिए। सोचिए, महाराज श्री दशरथ ने यही कहा था गुरु वशिष्ठ से, कल राम को सिंहासन दूंगा, आप जाकर के राम को कोई शिक्षा दे आएंगे, राम को क्या बोला। तो महाराज दशरथ का अभिप्राय ये था, मैं तो पिता हूं, पिता और पुत्र के बीच में कुछ संकोच हो सकता है, कुछ मर्यादाएं हो सकती है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में कोई मर्यादा नहीं। आप, मैं हो भी सकता है कि जो शब्द मैं न कह सकता हूं आप कह सकते हैं, आप गुरु मैं, इसलिए तुम जाकर, आप जाकर के, और महाराज ने यही किया था। गुरु वशिष्ठ ने जिस समय कहा राम तुम्हारे पिता तुम्हें युवराज पद दे रहे हैं, उस समय शब्द था गुरु वशिष्ठ का, राम कल तुम्हारे पिता तुम्हें युवराज पद देंगे, इसलिए आज की रात्रि तुम ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यतीत करो। बोले राम करो सब संयम आयु, और जो विधि कुशल विवाह। सोचिए, पुत्र को उपदेश दिया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि व्यतीत करो। अरे जब पुत्र करेगा तो पिता को तो और भी सावधान रहना चाहिए, है? जो लेने वाला कर रहा है तो देने वाले को तो और भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन अधिक राग तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले सोच नीति से गए सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूर्य पुरुष निहारे, तेरह नाथ सुमन सर मारे। अंत में कैकेयी को प्रसन्न कर रहे हैं महाराज श्री दशरथ। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया महाराज, श्रृंगारिक शब्दों का, वो श्रृंगारिक शब्द, वो शब्द जो है वो हमारे आपके लिए उचित नहीं है, मर्यादा होनी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे महापुरुषों के, वो जो है वो साधारण व्यक्ति को उपयोग करने का अधिकार नहीं, लेकिन अंत में कैकेयी को वरदान दे दिया, तुम जो चाहो मांग सकते क्या। और जैसे ही कैकेयी ने वरदान मांगा, क्या बोले देव एक बार भरत ही टीका, भरत को राज्य, महाराज श्री दशरथ पे कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? महाराज श्री दशरथ के मन में तो राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है। वो शब्द भी कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कहूं करी शंकर साथी। शंकर जी की साक्षी देकर के कह रहा हूं। क्या बोले? मोरे भरत राम दुई आंखी, एक आंख मेरी भरत है, दूसरी आंख मेरी राम है। मैंने कभी अंतर ही नहीं किया है दोनों पुत्रों में, ये मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं। तो जब कहा कि देव एक बार भरत टीका, तो महाराज दशरथ को कोई सामान्य सी बात है, ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा, क्या बोले? तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास, जैसे ही शब्द सुना है, तुरंत गोस्वामी जी ने कहा, महाराज श्री दशरथ बोले मारने वाला था, इतने में योग माया ने उसको फेंक दिया नीचे, ले जाकर। बस केवल एक ही रात की बात थी, लेकिन कौन अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। अरे जोग सिद्धि फल समय जीवी जति अविद्यानाश। जैसे योग फल के चरम फल प्राप्त होने वाला हो, उसी समय माया के द्वारा जो है योगी को नष्ट कर दिया गया है, योगी को फेंक दिया गया है। इसको कहते हैं हमारे यहाँ योग भ्रष्ट। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है, तब उनका क्या होता है? बोले जब वो अगला जन्म लेते हैं जाकर। क्यों? बोले वासना के चंगुल में तो आ ही गए हैं, बुद्धि विकल्प है, विषय बतासा। जब अगला जन्म लेते हैं तो कैसे लेते हैं? कहा या तो श्रीमंत के यहां लेते हैं, धनवान के यहां लेते हैं, और या संस्कारवान के यहां लेते हैं।
धीमंत के यहाँ लेते हैं, श्रीमंत के यहाँ लेते हैं, संस्कारी के यहाँ लेते हैं, और जो साधना जहां पर वो पिछले जन्म में गिरे थे उसके आगे की साधना प्रारंभ करते हैं। इसको योग भ्रष्ट कहा गया हमारे। लेकिन योग भ्रष्ट तभी होता है कब? बोले होई बुद्धि जो परम सयानी और तिनतन चितव न बने। और वो बचेंगे कैसे? बोले बचेंगे तभी जबकि बुद्धि को हमेशा जो है वो बुद्धि के ऊपर जो है वो लगाम लगाए रहते हैं, क्योंकि ये मन जो है वो सर्वदा गलत मार्ग की ओर ही प्रेरित करता है विषय। और ये मन ही नहीं, देवता लोग जो है उसको मन को सहारा देते हैं, मन को सहयोग देते हैं, मन को शक्ति देते हैं। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई और विषय भोग पर प्रीति सदाई। इसलिए बुद्धि अगर परम से आनी हो तो स्वाभाविक रूप से जो है याद रखिए, अगर कहीं जीवन में थोड़ी सी असावधानी हो गई तो फिर कौने अवसर का भेऊ गए नारी विश्वास। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं सबरी मेरी छठी भक्ति है क्या? बोले व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, और सर्वोच्च स्थान जो है बोले ज्ञान भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। कर्मयोगी के लिए एक ठीक है, कर्मयोगी का लक्ष्य अलग है, ज्ञान योगी का लक्ष्य अलग है, भक्त का लक्ष्य अलग है। भक्त के जीवन में भक्त को सर्वोच्च पद चाहिए है। याद रखिए, चाहे सब मिलेगा सबको सर्वोच्च है, लेकिन भक्त के सर्वोच्च पद कौन सा होगा? एक बात कह करके, भक्त का सर्वोच्च पद क्या है? श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा हनुमान बड़ी समस्या है। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपके सामने समस्या, आप तो दूसरे की समस्या समाप्त करते हैं, आपके सामने समस्या। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि वही समस्या का ही संकट है। तो महाराज मैं तो सेवक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा कि समस्या का संकट है और तुम संकट मोचन हो, इसलिए तुम्हीं से कहा जाएगा। महाराज क्या आज्ञा है दास की? सेवक। भगवान ने कहा हनुमान मुझे संकोच होता है। काहे का महाराज? सेवक और स्वामी के बीच में कोई संकोच होना चाहिए क्या? आप आज्ञा दी। भगवान ने कहा हनुमान जब बाली का वध किया मैंने तो मेरे मन में कहीं न कहीं एक इच्छा जगी, क्या? बोले किष्किंधा का राज्य में तुम्हें दे दूं। मेरे मन में ये बात आई, मैं कुछ बोलता उससे पहले तुमने सुग्रीव को आगे कर दिया। अब जब तुमने सुग्रीव को आगे कर दिया तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तो तुम्हारा जो है बोले राम मिलाए राज तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजपद दीन। तुमने सुग्रीव को आगे कर दिया महाराज, तो मैंने सुग्रीव को दे दिया। रावण का वध किया, मेरे मन में आया कोई बात नहीं, वहां पर तो सुग्रीव को बैठा दिया गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये लंका का मैं हनुमान को दे दूंगा। लेकिन तुमने तुरंत कह दिया क्या? महाराज मैंने वचन दिया है। क्या? बोले तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब डर जाता। मैंने वचन दे दिया है इसको। क्या? बोले रामचरण पंकज मन धरऊ और लंका अचल राज तुम करऊ। मैंने मंत्र दिया था रावण को, उसने नहीं जपा, इसने जप लिया। तो महाराज समस्या है। तो मैंने दे दिया। जब अयोध्या की आई तो मुझे जो है मेरे मन में था कोई बात नहीं, अयोध्या का राज्य न मैं चाहता हूं न भरत चाहता है, हम दोनों भाई नहीं चाहते। लेकिन यहां पर परिवार और जो है अयोध्यावासी और गुरुजी ने जो है यहां मुझे बैठा दिया। मुझे संकोच है क्या? बोले तुम्हें तो मैं कोई भी पद नहीं दे पाया। बस मेरा इतनी सी बात है। मैं तो कुछ और समझ रहा था, पता नहीं क्या संकट आ गया। इतनी सी बात है। बोले हाँ। हनुमान जी ने तुरंत भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा महाराज लोगों को भगवान के जो है वो 2 चरण भगवान के पकड़े और 2 चरण सीता जी के पकड़े।
और चारों चरण पकड़ करके कहा, महाराज इन लोगों को तो एक पद प्राप्त हुआ है, मुझे चार चार पद प्राप्त हुए हैं। महाराज आप चाहते हैं कि मैं जो है वो एक पद लेके घाटे में? याद रखिए, भक्त के जीवन का तो केवल एक ही सर्वोच्च पद है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा जो है इंद्रियों पर नियंत्रण, क्योंकि सारी समस्याओं की मूलभूत रूप ये इंद्रियां ही हैं, और इंद्रियों पर जिस व्यक्ति ने जो है नियंत्रण कर लिया, याद रखिए उसके लिए जो है वो कोई भी पद जो है वो दुर्लभ नहीं होगा। जिसमें भगवान श्री राम इसलिए कहते हैं, सबरी मेरी छठी भक्ति है, छठ दम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल, आज इतना ही। बोलिए सिया